Hello students, so welcome to DCA. We'll try to keep the session in Hindi so that I can elaborate better, especially for those who are from the Hindi medium background. We'll try to keep it mixed or more or less. So on this day you're watching this session or we are recording this session actually. We have hardly 50 days left. हमारे पास आज से 50 दिन बचे हैं एनडीए एग्जाम के लिए अगर आप काउंट करोगे तो 18th of April 2021 इज द एग्जाम डे जिस दिन आपने एनडीए 1 2021 एग्जाम देना है। 50 दिन सुनने में शायद अब थोड़ा सा आप जगे होंगे कि यस इट्स एक्चुअली लेस बिकॉज सिलेबस इज डेफिनेटली वास्ट फॉर एनी ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, राइट? And it's not the only the 50 topics which are in the syllabus. There are more than 150 topics which are in the syllabus. अगर आप मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में ही कम से कम 30 प्लस मॉड्यूल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड प्रिपेयर मतलब आपने जैसे फंडामेंटल उसके पढ़े एक बार, देन यू हैव टू गो थ्रू द एमसीक्यूज, और सिर्फ दिल को खुश करने वाले एमसीक्यूज नहीं, कठिन, और यू कैन से दैट इज यूपीएससी स्टैंडर्ड, राइट? सो मैथ्स इंग्लिश में शायद आप अब तक तैयारी कर भी चुके होंगे। सो मोर और लेस विल बी डिस्कसिंग टुडे ऑन दिस 4-5 पॉइंट्स कि क्या आपका सिलेबस पूरा है या फिर एनडीए 1 2021 का सपना अधूरा है, राइट? सो आई एम फोकसिंग अपॉन दिस 4 क्वेश्चंस। आज के डेट में बाय 28th of Feb क्या आपने 70% सिलेबस कवर कर लिया है? मैंने 100% नहीं बोला, राइट? बिकॉज नोबडी कैन फिनिश 100% सिलेबस ऑफ यूपीएससी, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारी चीजें, काफी हिडन चीजें होती हैं। 70% से मेरा मतलब ये है कि क्या आपने मैथ्स में लगभग 80% कवर कर लिया। इंग्लिश में लोग तैयार ही होते हैं तो इंग्लिश की बात हम अलग से करेंगे, राइट? जीएस में बहुत ब्रॉड चीजें होती हैं, राइट? तो इसके बारे में तो आप 100% की बात ही भूल जाओ। कहने का मतलब क्या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन आपने कर लिया, शायद आपने मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया हो, शायद आपने पॉलिटी के ब्रीफ मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हो। अगर आपने इतना भी किया है तो आप ठीक ठाक पोजीशन में है। अगर आपको लगता है, आप अपने दिल से पूछिए कि क्या वाकई आपने आज के डेट में 50 दिन पहले क्या 70% सिलेबस आपने पढ़ा भी है? अगर किया है तो आप ठीक ठाक पोजीशन में है। आप अभी से थोड़ी सा एफर्ट मारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, मैथ्स 300 मार्क्स का होता है, ऑफ कोर्स एक बड़ा अच्छा वेटेज है, और इसमें ना ऐसा नहीं होता कि लोगों को मैथ्स आती नहीं। देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। स्पीड इज द इशू। बहुत लोगों की स्पीड बहुत इश्यूज है। इनफैक्ट हमारे भी कुछ स्कूल प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां भी हमने देखा, मतलब अभी हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स है जहां हमें हैंड ओवर किया गया है कि लास्ट 50 डेज में आप कुछ करा दो 60 डेज में, पहले कोई और करा रहे थे। तो हमने ये चीज देखी, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक मॉक टेस्ट कराया कि अपने को पता हो कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसमें प्रॉब्लम बच्चों की ये थी कि वो ना पूरी डिटेल में सॉल्व करने लगते हैं और वो बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप स्कूल में करते हो फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगता है। वो शायद यहाँ फायदेमंद नहीं है, राइट? यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विद इन टाइम, यू आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस इफ रिक्वायर्ड, और अगर आपके कुछ गलतियां तो आप फाइंड आउट करने में सफल हो, राइट? तो आपका टारगेट वैसे भी 150 प्लस होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 150 कट ऑफ होती है, नो। मैं कह रहा हूं आप 150 टारगेट लेंगे, यानी 50% मैथ्स में, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। मैथ्स में नहीं लाएंगे तो किस में लाएंगे, राइट? तो आप 130, 125, 140 पे ऐसे अटकेंगे, बिकॉज प्लस माइनस 10 का तो फ्लक्चुएशन होता ही है, राइट? और ये वो सब्जेक्ट है जिसके सारे मार्क्स आपके हाथ में होते हैं अगर आपने बेसिकली सारा कुछ रिवाइज किया है, कॉन्सेप्चुअल्स अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करते रहते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन नहीं है। प्रीवियस ईयर आपको एक आइडिया देता है, खुशी देता है, ओके आप पिछले साल के हिसाब से ठीक ठाक चल रहे हैं, बट आप प्रीवियस ईयर जब भी सॉल्व करते हो ना विद इन टाइम नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। आप सोचते हो कि हाँ मुझे आता है, बट क्या आप उस क्वेश्चन को 60 सेकंड्स में कर पाए, क्या 70 सेकंड्स में कर पाए, ये बड़ा जरूरी है। और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, तो अपने को डिफिकल्ट सिचुएशन में रख करके टेस्ट करना ये बहुत जरूरी है, राइट? यू शुड नो हाउ एक्चुअली यू परफॉर्म और व्हाट इज योर एग्जाम टेम्परामेंट इन विद इन द एग्जाम सिचुएशन, अदरवाइज आप फाइनल एग्जाम में क्रैम्प कर जाते हो, राइट? थर्ड, आज के डेट में ऑन 28th of Feb जब 50 दिन बचे तो आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के बारे में क्या सोचा, राइट? एक होता है ल्यूसेंट टाइप। क्या आप ल्यूसेंट टाइप पढ़ रहे हो? अगर आप ल्यूसेंट टाइप पढ़ रहे हैं तो आपकी शायद हेल्प यूपीएससी में नहीं होगी। अब तो छोड़ो, अब ल्यूसेंट टाइप तो आईबी के एग्जाम में भी नहीं आता। इवन अभी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ उसमें भी देखिए क्वेश्चन यूपीएससी टाइप के आने लगे।
अब वो पुराना जमाना चला गया और यूपीएससी तो पहले ही फार एबव है। इट्स नॉट इजी कि आप लूसेंट टाइप एनसीईआरटीज आपको करना होगा अगर आप वाकई यहां स्कोर करना चाहते हो। इवन इफ आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के सेक्शन में अगर 40% 30% भी करते हो तो वाकई ये काबिल तारीफ है, काफी अच्छा स्कोर है। तो आज की डेट में अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपको इसके बारे में सोचना होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको यहां से लेके आना होगा, बिकॉज ये 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिनिमम आप कोशिश जरूर करें, मिनिमम कि 20 क्वेश्चन आप कर पाए तो ही आप रेस में हैं। रीजन मैं आपको बताऊंगा। वेयर डू यू स्टैंड, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है एक्चुअली। रीजन देखो, दिस टाइम बोर्ड इज इन मई। अगर आप ब्रॉडली सीबीएसई की बात करें तो मई में है आपका बोर्ड एग्जाम, राइट। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जिसमें आपको ध्यान देना है कि जेई मेंस जो टीईएस एंट्री है आर्मी की, दैट इज नाउ बेस्ड ऑन जेई मेंस। तो जेई मेंस देने वालों की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर, हु हैड अप्लाइड फॉर जेई मेंस इन 2021 इज 22 lakhs। रिपीट, 22 lakhs, 22 लाख, काफी ज्यादा लोगों ने भरा। रीजन, अब पहले की तरह बोर्ड के मार्क्स पे आपको कॉल नहीं आएगी एसएसबी की। नेवी में तो पहले से ही है। अगर आप नेवी की जेई मेंस कट ऑफ देखोगे तो 70,000 और 56,000 थी, जो वाकई बहुत अच्छी है। 56,000 रैंक और 70,000 रैंक वाला बच्चा जो नेवी में एसएसबी के लिए गया है वो एनडीए का फॉर्म डालेगा और पक्का सेलेक्ट होगा रिटर्न में, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज 50,000 रैंक, 60,000 रैंक पे जो बच्चे हैं उनको काफी कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि वो मोर देन और बिलो एवरेज है, राइट। और टीईएस मैंडेटरी अगली बार से नहीं, ये लास्ट था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टीईएस का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके जेई का 2021 का स्कोर मांगा जाएगा। इसका मतलब अगर आपको आर्मी में, नेवी में और कहीं भी जाना है तो डायरेक्ट एंट्री +2 लेवल पे आप बंद है। आपको जेई मेंस या एनडीए, दो ही एग्जाम बचे। अगर आप जेई मेंस के लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आप एनडीए के लिए मोर देन 80% बाय डिफॉल्ट तैयार हो। आप बहुत अच्छा होगा, मैथ्स भी आपका अच्छा होगा, इंग्लिश भी अच्छा होगा, साइंस भी अच्छा होगा, नो डाउट एट ऑल। आप वाकई बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। बट आप सिर्फ एनडीए की तरफ अगर देख रहे हो कि आपके पास एसएसबी का ऑप्शन एक ही बचता है, राइट। और उसमें आपको कॉम्पीट किससे करना है? जो टीएस का बच्चा होगा, क्या आपको लगता है वो एनडीए का फॉर्म नहीं डालेगा? पक्का डालेगा। क्या आपको लगता है कि नेवी बीटेक जो अगली साल से बच्चा होगा, क्या वो एनडीए का फॉर्म नहीं डालेगा? 100% डालेगा। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि नाउ डेज जो अगला एनडीए होगा, द कट ऑफ आप मान के चलिए कि 370 से प्लस आपको लाना है। हो सकता है भगवान करे कम हो, मैं किसी के बारे में क्यों बोलूं कि ज्यादा हो या कम हो, बट बिलीव मी, नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ। यू शुड मेक श्योर दैट योर टारगेट इज 380 प्लस नाउअडेज। आप 1-2 साल और रुक जाओ, 400 प्लस एनडीए की कट ऑफ पक्का जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड सर्विस नाउअडेज, राइट। आप 20,000 रैंक ला करके अच्छे से एनआईटीज में चले जाओगे, फिर भी शायद उतना अच्छा और करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी ना मिले जो आपको एनडीए में मिल रही है। और एनडीए के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जेई से काफी आसान होते हैं। तो जेई का बच्चा जो होगा वो एनडीए के मैथ्स में 4 फार मचा देता है, ये आपको पता है अच्छी तरह से, ये आप भी जानते हो, राइट। सो यू हैव टू कम्पीट विद द टीईएस 10+2 नेवी बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज द जेई, इसके साथ ही ले लो, और एनडीए। तो एनडीए वाले बच्चे को इनके साथ कम्पीट करना है। दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी नाउअडेज, राइट। सो ये क्वेश्चंस आप खुद पे एनालाइज करो और फिर देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। यू मस्ट रिमेंबर, जब आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो या कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप अपने बुक से, जहां से भी आप फॉलो करते हो, जो भी रेफरेंस सब अच्छा है, तो साथ के साथ आप एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी वर्ड्स को ऐसे घुमाती है कि बाद में एग्जाम के बाद लोग डिस्कस करते रह जाते हैं, हम भी डिस्कस करते हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था, right? So they put challenges in front of you and you are the one who have to face the challenges. So you should be ready for the next 50 days. अगर आप अभी charged up नहीं है तो it's time to get charged up. You need to prepare, you need to fasten your belt so that you can start your journey for your dream destination. That is on 18th of April, right? So believe me, if you practice the MCQs, the quality MCQs, not the, you can say that the MCQs which can give you happiness, तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। Current affairs, of course, we'll be coming up with the later on declaration because we'll be covering for the 10th of March. MCQ revision batch will be coming 15th of March onwards. So DCA, right? MCQ revision batch that will be after 15th of March. एक बार करंट अफेयर बुकलेट आ जाए उसके बाद हम रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि आप अब रेडी हो जाएं, समय की गंभीरता को समझें। ये सबके लिए, हमारे बैच, हमारे स्कूल प्रोजेक्ट में हो या हमारे कोचिंग के ऑनलाइन बैचेस में बच्चे हो, आप सबके लिए है। इट्स टाइम टू बी अवेक, राइट, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर गोल सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।